हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जठराग्नि क्या होता है। आयुर्वेद में एक टर्म आता है जठराग्नि, जो कि आपको आगे भी काम आएगा और बार बार सुनने को मिलेगा जठराग्नि। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जठराग्नि होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जठराग्नि शब्द का अर्थ क्या है। तो जठर का अर्थ होता है पेट, और अग्नि का अर्थ तो आपको पता ही है। इसका आग से आप एक पाचन शक्ति से अर्थ निकाल लीजिएगा। तो पूरा जठराग्नि का अर्थ हुआ पेट के अंदर रहने वाली एक पाचन शक्ति। तो जठराग्नि एक ऐसी पाचन शक्ति है जो पेट के अंदर या कोष्ठ के अंदर, कोष्ठ का अर्थ भी ऐसे ही रहता है पेट जैसे, जिसमें आशय या कोष्ठांग रहे। तो हम जानते हैं कि जठराग्नि के कितने प्रकार हैं। तो जठराग्नि 4 प्रकार की होती है: सम, विषम, मंद और तीक्ष्ण। अब आप लोगों को ये बताते हैं इसमें कौन कौन से दोष इन्वॉल्व रहते हैं। सम में त्रिदोष सम रहते हैं, विषम में वात दोष रहता है, मंद में कफ दोष रहता है और तीक्ष्ण में पित्त दोष रहता है। तो अब आपको हम समझाते हैं यहाँ पर सम, विषम, मंद और तीक्ष्ण होता क्या है। सम का अर्थ है बैलेंस या नॉर्मल। तो नॉर्मल जो अग्नि रहे उसको सम अग्नि कहेंगे। जठराग्नि जब नॉर्मल रहती है तो उसको सम कहते हैं। तो वो नॉर्मल जब रहती है जब तीनों दोष हमारे बैलेंस हो, नॉर्मल हो। लेकिन कई दोषों में घट बढ़ जाते हैं, कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ही रोगों की उत्पत्ति होना स्टार्ट होती है और जठराग्नि बिगड़ती है। सबसे पहले जठराग्नि बिगड़ती है और जठराग्नि के बिगड़ने से सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम बात करें विषम की। तो विषम का अर्थ होता है कभी पर कहीं कहीं पर सम रहे और कहीं विषम हो जाए। मतलब कहीं पर तो वो नॉर्मल रहे और कहीं एबनॉर्मल हो जाए। तो कभी नॉर्मल कभी एबनॉर्मल रहती हो तो उसको कहते हैं विषम। तो ये विषम बात के कारण होता है। बात का स्वभाव ही रहता है चंचल, तो वो कभी सम कर देता है और कभी एबनॉर्मल कर देता है। तो कभी तीक्ष्ण करेगा, कभी मंद करेगा, कभी सम कर देगा। तो जब एक पे स्पेसिफिक ना हो तो उसको विषम कहेंगे, बार बार चेंज हो रही हो। तो ये बात दोष के कारण होता है। अब बात करें मंद का। तो मंद कफ दोष के कारण होता है। तो यहाँ पर आप समझें कफ दोष के कारण मंद कैसे होता है। तो कफ दोष का गुण होता है, वो होता है गुरुता, शीतता। तो आप खुद देखिए, शीतलता से कहीं कोई अग्नि होगी तो वो बुझेगी, शीतलता गुण से अग्नि बुझेगी। तो ये आपको खुद समझना चाहिए, शीतलता के गुण से अग्नि को कम होगा तो मतलब कफ दोष के कारण अग्नि कम हो जाएगी यहाँ पर। और तीक्ष्ण गुण में पित्त के कारण अग्नि बढ़ जाती है। पित्त को सीधा सीधा अग्नि से लिया जाता है, तो अग्नि से अग्नि को बढ़ाएगा। और दूसरा इसका गुण होता है उष्णता। तो उष्णता इसका और अग्नि के दोनों का गुण है, इसलिए पित्त दोष अग्नि को बढ़ाता है। यहाँ तक नॉर्मल है, सब समझ में आ गया। अब हम यहाँ से आगे समझेंगे कि अग्नियाँ होती कितने प्रकार की हैं। तो नॉर्मली अग्नि 13 प्रकार की होती है। 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें 7 धातुएं अग्नि होती हैं। जो 7 धातु होती है उन सबकी एक एक अग्नि। 5 पंचभौतिक अग्नि। तो जो 5 पंचभौतिक वो होते हैं महाभूत, उन पंच महाभूतों की एक एक अग्नि। आकाश की एक, वायु की एक, अग्नि की एक, जल की एक, पृथ्वी की एक। ऐसे ही 7 धातुओं की। तो ये 7 और 5 टोटल हुए 12। इसके बाद एक मिलती है जठराग्नि। जो जठराग्नि है वो इन सारी अग्नियों की प्रधान अग्नि है। इसी जठराग्नि के ऊपर ये सारी 12 अग्नि डिपेंडेंट रहती हैं। और जो 4 ये टाइप्स दिए थे, ये चारों टाइप्स इसी जठराग्नि की है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया जठराग्नि क्या है। अब ये रोगों की उत्पत्ति कैसे करती है तो वो आप समझ लीजिए। कहीं ये मंद होगी तो आपने जो भोजन किया है उसका पाचन नहीं हो पाएगा, और कहीं भोजन का पाचन नहीं होता तो वो अपक्व रह जाता है, मतलब बिना पका हुआ। तो अपक्व भोजन को आम कहा जाता है आयुर्वेद में। आम, जो कच्चा भोजन है उसको आम कहा जाता है। तभी जो पेट में कच्चा भोजन रखते हैं जहाँ पर, उसको अमाशय कहा जाता है। तो आम जब बन गया, अपक्व भोजन को आम कहा गया, जो भोजन पक नहीं पाया। अब ये आम शरीर में अलग अलग जगह जाके रोगों की उत्पत्ति करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कहीं ये जॉइंट्स में चला गया, तो जॉइंट्स में जाके ये वात दोष को प्रकोपित करेगा, क्योंकि वहाँ जॉइंट्स में वात दोष की प्रधानता रहती है। तो जो खुद भी दूषित है और बात दोष को भी दूषित कर देगा। तो जो आम और बात दोनों मिलकर आम बात बनाएंगे, जो कि बहुत ही
फेमस डिसीज है आम बात, वो उत्पत्ति हो जाती है आम बात की। तो कैसे उत्पत्ति हुई? सबसे पहले आम बना भोजन की ना पचने से, और वो आम बात दोस्त के साथ मिलकर आम बात बनाया। तो अब आम बात के रोगियों को यहाँ चिकित्सा क्या दी जाएगी? यहाँ चिकित्सा दी जाएगी भोजन पचाने वाले चूर्ण। तो भोजन को पचाने वाले चूर्ण दिए जाएंगे यहाँ पर, तो उनको कहा जाता है दीपन और पाचन चूर्ण। तो यहाँ पर दीपन पाचन चूर्ण दिए जाएंगे रोगी को, और उससे उसको आम बात में फायदा मिलेगा। तो यहाँ आपको समझ में आया कि आम से किस प्रकार जठराग्नि के मंद होने से रोग होता है। अब जठराग्नि के ये मंद की वजह से था, कहीं जठराग्नि तीक्ष्ण होगी तो क्या होगा? जठराग्नि तीक्ष्ण होगी तो जो भी आदमी खाएगा, जठराग्नि तीक्ष्ण होगी तो जो भी खाएगा वो बार बार पच जाया करेगा, और फिर उसका दोबारा भूख लगाएगी। तो मतलब किसी को नॉर्मली जैसे 5-6 घंटे में भूख लगती है तो नॉर्मल है, लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगने लगे, हर 2 घंटे बाद भूख लगने लगे उतनी ज़्यादा, तो उसको कहते हैं भस्मक रोग। तो ये भस्मक रोग की उत्पत्ति करेगा, छोटे बच्चों में भी रहता है जी। तो फिर इसकी चिकित्सा कैसे होगी? इसकी चिकित्सा में अपन इसे ऐसा भोजन देंगे जिसको पचाने में ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पर महिषी मतलब भैंस होता है, तो भैंस का दूध देता है, भैंस का दूध पिलाया जाता है। और भी इसको इसी प्रकार से ऐसी औषधियाँ, ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिनको पचाने में टाइम लगे, मतलब कफ प्रदान औषधियाँ दी जाएंगी, क्योंकि कफ अग्नि को मंद करेगा। तो इसकी चिकित्सा में कफ प्रदान औषधियाँ दी जाएंगी। जब मंद होगी अग्नि तो उसमें पित्त प्रदान औषधियाँ दी जाएंगी, जो पित्त को बढ़ाए, मतलब तीक्ष्ण औषधियाँ दी जाएंगी। तो जब मंद होगी जठराग्नि तो तीक्ष्ण औषधियाँ देना, जब तीक्ष्ण होगी तो मंद देनी है। और विषम में हमें तीव्र को सम करना है, तब वो समअग्नि पर पहुंचेगा जाके। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा।